हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है फराज देशमुख और आप लोग देख रहे हैं इंटीग्रेटेड फराज। तो बच्चों, हमारी वेक्टर एंड 3D की सीरीज चालू है, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में प्रोजेक्शन वो सब कंपोनेंट अलोंग अ वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट तक हो गया। आज हम चालू करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। दोनों सेम बात है, एक ही चीज के दो नाम। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या था, स्केलर प्रोडक्ट। उसका रीजन क्या था, क्योंकि दो वेक्टर के बीच में अगर डॉट लोगे तो तुमको स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। लेकिन ये इसका नाम क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट। इसमें तुमको दो वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट लोगे, क्रॉस करोगे तो तुमको नया वेक्टर मिलेगा। म्हणजे काय, म्हणजे ए क्रॉस बी इक्वल टू एक नया वेक्टर मिला सी, एक नया वेक्टर मिलेगा सी। तो ये जो सी वेक्टर है इसका डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। तो ए क्रॉस बी का जो फॉर्मूला है, जो वैल्यू मिलती है वो होती है मॉड ए मॉड बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। उसमें क्या था, कॉस थीटा था। थीटा एंगल बिटवीन ए एंड बी, थीटा क्या एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इंटू। अब ये लेकिन ये जो है ना, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इंटू हम एन कैप कर देते हैं, एन कैप। क्योंकि एन कैप कर दिया मतलब नीडेड वेक्टर है, इसका खुद का मैग्नीट्यूड कुछ होता नहीं, वन होता है। मैग्नीट्यूड यही है जिसने सिर्फ डायरेक्शन किया। अब ये जो एन कैप होता है ना, एन कैप का जो डायरेक्शन होता है वो ए क्रॉस बी से राइट हैंड सेंस रूल फॉलो करता है। राइट हैंड सेंस फॉलो करता है। मतलब कैसे, मतलब ए मान लो इधर है और बी वेक्टर इधर है, तो बीच का एंगल थीटा है, ठीक है। ए और बी बोर्ड पे दोनों भी, ए ये है बी है, तो देखो राइट हैंड लिए तुमने और मुट्ठी बनते हैं तुम, क्योंकि ए क्रॉस बी की बात करो तो ए से शुरू करोगे और बी की तरफ जाओगे तो बाहर निकल रहा है, तो ये उसका एन कैप है, ये डायरेक्शन है। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, और अंदर जाएगा परपेंडिकुलर या तो बाहर आएगा, अंदर या बाहर, लेकिन राइट हैंड रूल से बाहर आना है। तो एन कैप का अगर बाहर आ रहा है तो मैं ऐसा बना देता हूँ, एन कैप सीधा मतलब बाहर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हम लोग बाहर तो नहीं बना सकते, ठीक है, ऊपर बना दिया। तो देखो ये जो है ना, ये राइट हैंड रूल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इधर ए दे दूं और इधर बी दे दूं, उल्टा कर दिया, तो देखो तुम ए क्रॉस बी की बात कर रहे हो, अगर मैं बी क्रॉस ए की बात कर रहा तो ऐसे जाता, लेकिन ए क्रॉस बी की बात कर रहा हूँ तो राइट हैंड सेंस में ऐसे जाऊंगा तो अंदर जा रहे, ठीक है। तो एन कैप का हो जाएगा अंदर, ओके। बच्चों यही राइट हैंड सेंस रूल ही अपना आई जे के फॉलो करते हैं, आई क्रॉस जे के मिलता है। देखो अपन लोग इधर उसको डिटेल में देखेंगे। राइट हैंड सेंस रूल से अपनी एक्स वाई जेड एक्सिस होती है, तो एक्स वाई का एक्स से वाई की तरफ जाओगे तो के मिलता है बाहर, इस तरह से होता है। तो अगर कोई तुम एक्स वाई जेड अपने हिसाब से नहीं बना सकते हो, अगर राइट हैंड सेंस रूल फॉलो नहीं कर रहा है ना, तो मतलब तुमने गलत बनाया। एक्स वाई जेड एक्सिस भी गलत हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि तुमने जेड इधर जेड अंदर भेज दिया लेकिन वो बाहर था, क्योंकि एक्स से वाई की तरफ जा रहे तो जेड इधर आएगा, इस तरह सोचना पड़ता है, ओके। तो वजह ये जो चीज थी, इतना पार्ट ये डेफिनेशन था, सिंपल डेफिनेशन था क्रॉस प्रोडक्ट का, वेक्टर प्रोडक्ट का। दो क्रॉस करने पे एक नया वेक्टर मिलता है जिसका मैग्नीट्यूड होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, उसका डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। अच्छा खास बात है, परपेंडिकुलर टू ए और बी, ए से परपेंडिकुलर बी से परपेंडिकुलर, समझ रहे हो बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मतलब अगर इसको लिख लेना पैक लेके, अगर देख लो ए क्रॉस बी इक्वल टू सी दे दिया है, मतलब ए क्रॉस बी सी मिल रहा है, तो ए और बी जो प्लेन में पड़े सी उनसे परपेंडिकुलर है, ए और बी जो प्लेन में पड़े सी उन प्लेन से परपेंडिकुलर है, ए से परपेंडिकुलर है बी से परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं कोई ऐसा लिखे सी डॉट ए, जीरो हो जाएगा दो, क्योंकि सी जो है ए से परपेंडिकुलर है। सिमिलरली सी डॉट बी भी या बी डॉट सी भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि ए क्रॉस बी सी है और सी मतलब ए से परपेंडिकुलर बी से परपेंडिकुलर, दोनों से परपेंडिकुलर होगा, एक से नहीं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी भी, ओके। चलो अब हम लोग प्रॉपर्टीज पे आते हैं। प्रॉपर्टी यहाँ से स्टार्ट है। फर्स्ट पहली प्रॉपर्टी देखो कि वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, मतलब क्या हुआ, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए था,
ए इंटू बी इक्वल टू बी होता है जनरली नंबर सिस्टम में, और डॉट प्रोडक्ट में भी ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट एट होता है, लेकिन ये बी क्रॉस ए नहीं होता है, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, इज माइनस बी क्रॉस, ठीक है, क्योंकि ए क्रॉस बी तुमको इधर जा रहा है और बी क्रॉस से तुम इधर शुरू करोगे तो उल्टा डायरेक्शन, तुम ए इधर है बी इधर है, तो ए से बी की तरफ इधर जा रहे हैं, अब बी क्रॉस ए की बात करोगे तुम यहाँ से शुरू करोगे यहाँ जाओगे उल्टा हो जाएगा, तो सेम मैग्नेट वाइज तो सेम है लेकिन डायरेक्शन उल्टा है क्योंकि राइट हैंड सेंस रूल फॉलो करता है। ओके, पहली बात ये कम्यूटेटिव नहीं होता है। दूसरी बात ए क्रॉस ए जीरो होगा क्योंकि उनके बीच का उनका जो फॉर्मूला क्या है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, तो ए क्रॉस ए का क्या हो जाएगा मॉड ए साइन थीटा, एंगल बीच का क्या है जीरो क्योंकि पैरेलल है, एक ही चीज है, दोनों सेम वेक्टर है ना, एक दूसरे पैरेलल हो गए, एक ही वेक्टर है तो एंगल बीच का जीरो ही होगा और एन कैप, तो साइन जीरो जीरो होता है तो पूरा हट के जीरो मिला ए क्रॉस से, इस वजह से आई क्रॉस आई भी जीरो हो जाता है क्योंकि जे क्रॉस जे भी जीरो हो जाता है और के क्रॉस के भी जीरो हो जाता है, सिंपल, सेम सेम रहा तो जीरो होता है। ओके, उसके बाद ए क्रॉस बी प्लस सी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, मतलब देखो ए पहले लिखा है ना तो ए क्रॉस बी फिर ए क्रॉस सी, ए पहले लिखा रहेगा, अगर तुम इसे सी क्रॉस से लिख दोगे ना तो गलत हो जाएगा, ध्यान देना, इसको ए क्रॉस बी और प्लस ए क्रॉस सी लिखना पड़ेगा, ए पहले, तो अगर बात मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे बी क्रॉस बी प्लस सी ऐसा लिखा रहता और क्रॉस ए, तो इसको तुम ये इसके इक्वल नहीं होता, ये किसके इक्वल होता बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए, समझ में आ रही बात, जो बाद वाला वो बाद में रहेगा, जो पहले वाला पहले रहेगा, वो तुम्हें पलटी कर दे तो गलत हो गया क्योंकि कम्पिटिटिव नहीं है। ओके, ए क्रॉस भी जीरो होता है कब, जब दोनों पैरेलल, दो वेक्टर अगर पैरेलल वेक्टर्स हो तो उनके बीच का एंगल जीरो है और साइन जीरो जीरो होता है, सेम बात मॉड ए मॉड बी साइन जीरो हो जाएगा, मॉड ए मॉड बी साइन जीरो जीरो रिस्पेक्टिव आगे बोलो कौन है जीरो, सबको जीरो बना देता है। अब देखो आई क्रॉस जे के होता है तो कैसे फॉलो करता है, देखो ये आई है, ये जे है और ये के मान लो, ऐसे जाते हैं हम लोग, तो आई क्रॉस जे के मिलता है। ओके, आई क्रॉस जे क्या मिलता है के मिलता है, तो जे क्रॉस के आई मिलता है, और ये डायग्राम बनाने कभी भी के क्रॉस आई जे मिलता है, ठीक है। अच्छा, कभी कोई ऐसा लिख देता हूं के क्रॉस जे लिख दे कोई, तो के क्रॉस जे मतलब जे क्रॉस के आई होता है, तो के क्रॉस जे उल्टा जा रहा है, फ्लो के उल्टे चलेगा ना, तो माइनस आई लिख देना, आई तो आई मिलने वाला है लेकिन माइनस है, फ्लो सीधा गया तो आई मिल जाता, समझ गया क्या। अब जे क्रॉस आई बोलो बोला, जे क्रॉस आई उल्टा गए तो माइनस के मिल जाएंगे, और क्या बचा आई क्रॉस के अगर रहेंगे तो आई क्रॉस के ऐसा गए फ्लो के उल्टा चलेंगे तो माइनस जे मिल जाएंगे, समझ गया, इस तरह से याद, इसको याद रखते सिंपल है, आई क्रॉस जे के सिंपल है, एज सिंपल एज दैट। अब देखो ये इंपॉर्टेंट बात, ए और बी अगर ऐसे है तो ए क्रॉस बी कैसे फाइंड आउट करोगे तुम, मतलब ए इन टर्म्स ऑफ आई जे के दिया हुआ है और बी वेक्टर भी इन टर्म्स ऑफ आई जे के दिया है, तो ए क्रॉस बी कैसे मिलेगा, पहले तो देखो आई जे के लिख दो और फिर यहाँ ए के वेक्टर के आई का कंपोनेंट जे का कंपोनेंट A1 A2 A3 और यहाँ पर बी वेक्टर के आई कंपोनेंट जे का, तो तुमको डिटरमिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, ए क्रॉस बी का वैल्यू डिटरमिनेंट मिलती है आई जे के A1 A2 A3 B1 B2 B3, अगर ए वेक्टर A1 I B2 J A3 के है तो सिंपल, इसको भी याद रखना। 9 प्रॉपर्टी एनी वेक्टर, अच्छा 8 प्रॉपर्टी उधर लिखा, तो देखो बच्चों ये L और M जो है ना स्केलर क्वांटिटी, तो L और M ले लो, LM स्केलर क्वांटिटी, तो ये दोनों बाहर कॉमन निकल जाएंगे और वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट होगा, कभी भी स्केलर और वेक्टर के बीच में क्रॉस या डॉट प्रोडक्ट नहीं होता है, ठीक है, वो तो कॉमन निकल जाएंगे, तो वो भी याद रख लेना। ओके, 9 पे आ जाता है, एनी वेक्टर, कोई भी वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ए और बी जो प्लेन में है। अच्छा एक बात तो याद रखो, दुनिया के कोई भी दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं, ये बात याद रखो, दुनिया के दो वेक्टर है ना, जो दुनिया का कोई भी पॉइंट ले लो, दो पॉइंट ले लिए तो एक ही लाइन बनेगी, दो लाइन तो नहीं बनने वाली, एक ही बनेगी। वैसे कोई भी दो वेक्टर ले लो दुनिया के, उनको ज्वाइन करके तुम एक प्लेन बना सकते हो, समझिए, कहीं भी ले लो दो वेक्टर ले प्लेन बन जाएगा हमेशा, समझ रहे बात, दुनिया के कोई भी दो वेक्टर से प्लेन,
एक प्लेन में लाई करते हो। तीसरा वेक्टर का डाउटफुल होता है कि ये दोनों एक प्लेन में लाई कर रहे हैं और तीसरा वेक्टर लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन दो तो पक्के रहते हैं, उसमें डाउट नहीं। तो बच्चों अगर कोई ए और बी के प्लेन से परपेंडिकुलर वेक्टर है तो वो वेक्टर क्या है, ए से भी परपेंडिकुलर होगा, बी से परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि प्लेन से परपेंडिकुलर है जिसमें ए और बी पड़े हुए, तो उसका उस वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी डायरेक्शन होगा, लेकिन ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर नहीं है, ए क्रॉस बी हमको मैग्नीट्यूड भी दे रहा है कुछ ना कुछ, तो हम उसके मॉड ए क्रॉस बी से डिवाइड कर देंगे तो अपने को ये मिलेगा ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए क्रॉस बी से हमको ये जो मिला ना, ये पार्ट क्या मिला बच्चों, ये बताओ, ये यूनिट वेक्टर मिला। मतलब ए क्रॉस बी ने डायरेक्शन दिया, उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दी तो यूनिट वेक्टर मिल गया, और लैम्बडा से मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि हमारा जो परपेंडिकुलर वेक्टर है जो प्लेन और ए और बी से है उसका मान लो मैग्नीट्यूड लैम्बडा था, अगर उसका मैग्नीट्यूड लैम्बडा है तो लैम्बडा से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर 2 दिया रहता क्वेश्चन में 2 से मल्टीप्लाई कर देता, 4 दिया रहता 4 से कर देता, ठीक है। और ये डायरेक्शन दे रहा है क्योंकि ए क्रॉस बी इज नॉट अ यूनिट वेक्टर, ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर, जरूर नहीं कि यूनिट वेक्टर, तो हम लोग को डायरेक्शन लेना तो यूनिट वेक्टर लेते हैं, तो बड़ी काम की बात है। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर एडजेसेंट साइड ऑफ ट्रायंगल, अगर कोई ट्रायंगल है, एक ए वेक्टर है और बी वेक्टर उसका एडजेसेंट साइड है, तो हाफ ए क्रॉस बी मॉड, हाफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी हमको एरिया देता, याद रखो, एडजेसेंट अगर है तो हाफ ए क्रॉस बी अपने को एरिया देता। अगर ए और बी एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम बनाओ, ये ए है ये बी है, तो हाफ हट जाएगा ए क्रॉस बी, क्योंकि देखो क्या होता है, इसका ट्वाइस हो गया इसका 2 गुना हो गया ना ट्रायंगल का, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दी, ए क्रॉस बी का मॉड हो गया, ठीक है। तो पैरेललोग्राम में हाफ नहीं आएगा। अच्छा इंपॉर्टेंट बात, एडजेसेंट साइड है, अगर ए और बी डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम है, म्हणजे क्या है कि पैरेललोग्राम पड़ा हुआ है और ये डायगोनल एक ए है और दूसरा डायगोनल क्या है, बी है, अगर ये लोग डायगोनल है तो हाफ ए क्रॉस बी। अच्छा हर जगह मॉड है, क्योंकि मॉड लगा दे तो डायरेक्शन क्या है, मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट, एरिया है ना, एरिया का डायरेक्शन नहीं है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है, एरिया का नहीं होता है। ओके हाफ ए क्रॉस बी मॉड, मॉड लगा दे डायरेक्शन एरिया। तो ये सब छुटके मुटके क्वेश्चन सीईटी जेई में भी कभी कभी आ सकते हैं कि ए बी दे दिया है, उससे तुमको एरिया के फॉर्मूले याद रहना चाहिए। तो एडजेसेंट साइड दिए तो एक हाफ ए क्रॉस बी मॉड, फिर पैरेललोग्राम दे दिया है तो सिर्फ ए क्रॉस बी मॉड, और डायगोनल दिए तो हाफ ए क्रॉस बी मॉड पैरेललोग्राम का एरिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब हम इन सब बातों को मिला के क्वेश्चन लेते हैं, तो जो पढ़े हमने उस पर क्वेश्चन लेंगे। देखो एकदम सिंपल क्वेश्चन लेते हैं फटाफट कि ए क्रॉस बी का मॉड का स्क्वायर मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ प्रूफ करना है। अब देखो ए डॉट बी के अंदर हिडन मॉड ए मॉड बी है और कॉस थीटा भी है, और ए क्रॉस बी के अंदर हिडन साइन थीटा है। तो हम एलएचएस से शुरू करते हैं। एलएचएस ए क्रॉस बी, ये अपना एलएचएस। तो बच्चों अगर तुम इसको ब्रेक करो तो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, यही होता है ना, और इसका मॉड मॉडुलस, तो एन कैप का मॉड, मॉड जब रहेगा मॉड इस पे बटेगा तो मॉड का मॉड मॉड ही होता है, इस पे बटेगा साइन थीटा पे भी आ जाएगा और एन कैप पे भी आ जाएगा। मतलब वो ओवरऑल मॉड था पहले स्टेप में, बाद में मॉड सब पे बढ़ गया, मल्टीप्लिकेशन बढ़ जाता है ना मॉड। अगर बचपन की बात है ना, देखो ऐसा होता है भाई, ठीक है। तो मॉड एन कैप क्या होगा, 1, हाँ यहाँ पर होल स्क्वायर है, ठीक है। मॉड एन कैप क्या होगा, 1 होगा। तो ये क्या हो गया, मॉड ए स्क्वायर, मतलब मॉड में बोल रहा हूँ लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बोलना चाहिए, लेकिन शॉर्ट में बोल रहा हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर मॉड साइन थीटा, हम मान लेते कि पॉजिटिव भी साइन स्क्वायर थीटा, ओके। और मॉड एन कैप मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप यूनिट वेक्टर था 1। अब देखो इधर कॉस है, ए डॉट प्रूफ में कॉस आने वाला है, ए डॉट बी में हिडन क्या होता है, कॉस है, मॉड ए मॉड बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा होता है ना। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, देखो मैं जुगाड़ करूँगा, जिसमें हम मैथ वाले एक्सपर्ट है, कुछ भी करके हम लोग आंसर ला देते हैं। तो मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा क्या लिखा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। अब इनको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई किया, ये इधर गया, ओके। तो देखो पहला टर्म तो अपने को मिल गया। अब ये कौन बोलेगा, ए डॉट बी का होल स्क्वायर है कि नहीं, ध्यान से देखो।
अगर मैं इसका स्क्वायर हटाऊं, इसका स्क्वायर हटाऊं और इसका स्क्वायर हटाऊं और लिख दूं होल स्क्वायर, तो क्या फर्क तो नहीं पड़ने वाला, और विच इज नथिंग बट ए डॉट बी। तो इसका आंसर आ गया। तो सिंपल क्वेश्चन था, ए पूरे की जगह ए डॉट बी और उसका होल स्क्वायर, तो प्रूफ हो गया हमारा, सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो बच्चों ए बी सी बी यूनिट वेक्टर, मतलब मॉड ए मॉड बी, मैग्नीट्यूड इसके तीनों का मैग्नीट्यूड 1 है। ओके, सर दैट ए डॉट बी और ए डॉट सी इक्वल टू 0 दिया है, मतलब ए डॉट बी और ए डॉट सी 0 है। इसका दिमाग लगाओ, बोलो बच्चों दिमाग लगाओ, ए डॉट बी और ए डॉट सी 0 है, मतलब क्या हुआ? हाँ, ए बी से परपेंडिकुलर, सी से परपेंडिकुलर है। तो मैं बहुत लोगों के दिमाग में आ गई बात शायद, कि ये बात का मतलब होता है कि ए जो है इज परपेंडिकुलर टू बी एंड साइमल्टेनियसली ए इज परपेंडिकुलर टू सी। तो बच्चों एक बात बताओ, ए बी से परपेंडिकुलर है, सी से परपेंडिकुलर है, तो बी और सी के प्लेन से परपेंडिकुलर हो गए, ए दोनों से परपेंडिकुलर हो गया, बी से भी है और सी से भी है, बी और सी दोनों से परपेंडिकुलर है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि जो ए है ना, ये कुछ बी क्रॉस सी के डायरेक्शन में है, ठीक है, बी क्रॉस सी का डायरेक्शन क्या है? परपेंडिकुलर दोनों के, बरोबर। तो अब ए, लेकिन अब देखो इस भाई साहब ने हमको डायरेक्शन दिया, लेकिन कुछ मैग्नीट्यूड भी हिडन है इसमें, तो हम लोग क्या करेंगे, मॉड बी क्रॉस ए सी कर देंगे, ठीक है, या नहीं भी किया तो चलता, या तो हमने मॉड बी क्रॉस सी को भी नहीं लेते दिल पे, हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि इसका कोई भी डायरेक्शन में मैं एक लैम्बडा मान लेता हूँ, प्लस माइनस एक लैम्बडा मान लेता हूं मैं, ठीक है। तो ये लैम्बडा क्या है? मैग्नीट्यूड देगा, और बी क्रॉस सी में भी कुछ मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन हम उसका अरेंजमेंट कर लेंगे। मान लो कि मैं वो भी लिखता तो सही होता, तो मेरे को है ना ये इधर शिफ्ट कर देना पड़ता। तो देखो लैम्बडा अपॉन बी क्रॉस सी का मॉड भी एक नया वेरिएबल मिल जाता, तो मैंने ऐसे लिख दिया, ओके, एक नया कॉन्स्टेंट हो जाता ना। तो ऐसा भी लिखेंगे तो हमें चलेगा, क्योंकि लैम्बडा ऐसा एडजस्ट होकर आएगा कि आंसर सही है, क्योंकि तो प्रूफ में भी ऐसी ए प्लस माइनस 2 बी क्रॉस सी अकेला है। अब देखो लैम्बडा, अब मेन क्या है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट दिस, और क्या दिया, एंगल बिटवीन बी एंड सी, ये आगे हमने पहली बात पे इतना कर दी, एंगल बिटवीन बी और सी क्या दिया है, π/6, और ए अपने को प्रूफ करना है कि ए वेक्टर इक्वल टू, तो अपने को लैम्बडा 2 है ये प्रूफ करने जाएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, देखो बोथ साइड मॉड लगा, मैग्नीट्यूड ले लेता, तो लैम्बडा इसमें मॉड लगा, इस पे भी लगा, लेकिन अब तुमको तो मालूम मॉड लैम्बडा लैम्बडा प्लस माइनस कर दिया। अब क्योंकि एबीसी यूनिट वेक्टर है, एबीसी यूनिट वेक्टर, तो ये तो 1 होने वाला है, इसको मैं बाद में 1 लिखता हूँ, लैम्बडा इसको लिखा मॉड बी मॉड सी साइन थीटा, एंगल बीच का क्या है, बी और सी के बीच का एंगल क्या है, π/6, यूज हुआ ना, और एन कैप का मॉड, एन कैप का मॉड 1 होगा, तो बच्चा लैम्बडा मिल जाएगा यहाँ, ये 1 हुआ, ये लैम्बडा है, ये 1 है, ये 1 है, और ये 1/2 है, 2 इधर गया तो लैम्बडा तुमको क्या मिला, 2। तो बच्चों क्या हुआ, इस इंफॉर्मेशन से हमको ये बात मिली, फिर बी और सी π/6 है, उस इंफॉर्मेशन, तो हम लोग ने क्या किया, बी और सी π/6 बीच का एंगल क्या π/6 है, तो मॉड बी मॉड सी साइन थीटा साइन π/6 यूज करेंगे cos π/6, लेकिन सर ऑलरेडी बी क्रॉस सी था, तो मैंने बोथ साइड मॉड लगा दिया, ताकि मॉड बी मॉड सी साइन π/6 हो जाए। मॉड क्यों लगाया, क्योंकि एन कैप मुझे नहीं चाहिए था, एन कैप हट गया, और इधर भी मॉड ए की वैल्यू पता थी, तो मैंने इधर क्या मैग्नीट्यूड लगा दिया, तो लैम्बडा तुमको घूम फिर के अपने को क्या मिला, 2 मिल गया। अब लैम्बडा मिल गया, तो अपना मेन आंसर क्या है, फाइनल आंसर है अपना, देखो इस लैम्बडा को उठा के इसमें रख दो, तो अपना फाइनल ये है, देखो ए वेक्टर इक्वल टू प्लस माइनस 2 बी क्रॉस सी, प्रूफ हो गया, एज सिंपल इज दैट, सिंपल था एकदम, जो हमने चीजें पढ़ी है वही उससे। अच्छा नेक्स्ट देखो, पोजीशन वेक्टर ए बी सी का ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर दिया है, मतलब ए बी सी, और आगे बोल दिया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल ए बी सी है, और मान लो ओरिजिन कहीं पड़ा है, तो ओरिजिन ये है, ओके ये ओरिजिन है, तो ये ए दिया है, स्मॉल ए वेक्टर दिया है, ओ से ए पॉइंट को ओ से ज्वाइन कर दिए तो पोजीशन वेक्टर मिलता है, सी से ज्वाइन किया स्मॉल सी दिया है, और जब बी से ज्वाइन किया तो बी, तो ये अपने ट्रायंगल अपना एबीसी है, ये पोजीशन वेक्टर है। मैं बार बार मैं तुमको याद दिलाने के लिए करता था, तो तुमको ये बात बताना था कि बच्चों को ये बात हजम नहीं होती है सर कि ए बी सी अगर पोजीशन वेक्टर है, तो आपने तो बोले थे हाफ बी क्रॉस सी ले लो, अभी मैंने एक प्रॉपर्टीज में कराया था,
कि अगर एडजेसेंट साइड अगर बी और सी है तो याद है एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ ए क्रॉस बी था। तो सर ये ए क्रॉस बी होना चाहिए ना। तो मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ बच्चों कि साइड्स का साइड्स होना चाहिए, साइड्स। ये पोजीशन वेक्टर्स है, दोनों में फर्क है। साइड वेक्टर नहीं है, ए बी और बी सी नहीं है, ये पोजीशन वेक्टर, दोनों में डिफरेंस है। तो एरिया उसी फॉर्मूले से हम लोग करने वाले। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपना एज पर दिस डायग्राम हो जाएगा हाफ ए बी, या तो बी ए ले लो या बी सी ले लो, चलो अपनी चॉइस। देखो ये चाहिए ना अपने को, तो बी ए वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर। अब तुमने लिखे होंगे कि नोट बनाए होंगे इसका मॉड, तो वो एक बार देख लो प्रॉपर्टीज, या तो पीछे आके देखो कि वो एडजेंट साइड थे। अब एडजेंट साइड इसके क्या है, बी और बी सी है, ये एडजेंट साइड है, तो एडजेंट साइड लेना है आपको। ए और बी डायरेक्ट निपटा मत दो। ओके, अब देखो बी ए क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। ये हमने पोजीशन वेक्टर में देखे थे। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या है, स्मॉल ए, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस बी वेक्टर। ठीक है, अब देखो ये ए क्रॉस सी मिला, हाफ ए क्रॉस सी, ए ने पहले सी से क्रॉस किया, फिर एक ए क्रॉस बी, तो माइनस ए क्रॉस बी मिला। ओके, फिर माइनस बी क्रॉस सी मिला, फिर माइनस बी क्रॉस माइनस बी तो प्लस हो जाएगा बी क्रॉस बी। अब कौन बताएगा भाई बी क्रॉस बी क्या होता है, जीरो, क्या है ना, एंगल बीच का जीरो है। अब देखो हमको प्रूफ ये करना है, तो ए क्रॉस बी तो मुझे मिल गया, ए क्रॉस बी सी मिला, सर ए क्रॉस सी मिला, और मुझे सी क्रॉस ए चाहिए। ए क्रॉस बी इधर मिला है, और ये बी क्रॉस सी था, सॉरी ये बी क्रॉस सी था। तो मेरे को देखो प्रूफ करना है, तो मैं क्या करूँ, देखो इस सी क्रॉस ए लिखा है ना, तो इधर सी क्रॉस ए लिख दिया, इधर माइनस ए क्रॉस बी लिख दिया, माइनस बी क्रॉस से लिख दिया। देखो सेम है क्या, सेम है क्या, जो अपन को लिखा है वही एक है, नहीं एकदम एग्जैक्टली सेम नहीं है। माइनस साइन कॉमन निकाल, सेम बन जाएगा। देखो ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए, माइनस साइन कॉमन निकालो, और तुमको मालूम है मैग्नीट्यूड माइनस साइन को खत्म कर देगा, तो ये वही है, जगह नहीं है ये, इसके बाद वो लिख देना, माइनस साइन तुमने कॉमन निकाल ली, सिंपल है। तो बच्चों एरिया का फॉर्मूला इसको भी याद रख लेना, प्रॉपर्टी में नहीं लिखा है लेकिन याद रखने के लायक है कि अगर ए बी सी के पोजीशन वेक्टर दिए हुए तो ये फॉर्मूला यूज होता है, ये वाला ए क्रॉस बी क्रॉस ए। देखो कैसे याद रखना, ए क्रॉस बी ए बी सी है ना, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस है, या उल्टा होता है, समझे ना, ए बी सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस है, याद हो गया। अगर ए और बी सी के पोजीशन वेक्टर दिए तो, और अगर डायरेक्टली तुमको दो साइड दिए हुए तो डायरेक्टली वो क्रॉस वो अपॉन हाफ, मॉड हाफ ए क्रॉस बी, वो डायरेक्ट। तो बच्चों ये भी याद रखना है। अच्छा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। अब देखो शो दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट सी, वो एक सी है। अब अपना डायग्राम अपने हिसाब से नहीं है तो अपने डायग्राम वापस बनाएंगे। देखो ये पुराने क्वेश्चन था, शो दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट सी। अब मैंने सी है ना ऊपर बना लिया अपने हिसाब से, ये ए और ये बी है और ये सी है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस सी से डाल रहे हो तुम, तो ये हो गया, सी से परपेंडिकुलर डाल रहे हो तो ऊपर ले लिया समझाने के लिए। फिर ऑन द लाइन ज्वाइनिंग ए और बी को ज्वाइन करने लगेंगे, सही है कि नहीं। तो प्रूफ करो कि वो ये होंगे, ये डिस्टेंस इसको एच बोल दिया, तो प्रूफ करो कि वो ये होगा। अब देखो इसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल है, इसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी है, इसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल सी। ओके, अब बहुत बड़े सिंपल है। देखो एरिया क्या होता है, एरिया भी हम लोग ने इतनी मेहनत से निकाले, ए बी सी के पोजीशन वेक्टर अगर दिए तो वो होता है हाफ, क्योंकि देखो वो यूज किया हुआ था, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस सी, यही होता है ना एरिया, अगर तुमको पोजीशन वेक्टर दिए हुए तो। इसलिए इसको याद रख लेना, ऐसा मेमोरी में बैठा लेना उसको। लेकिन अगर इसको ध्यान से देखो तुम, तो ये बी वेक्टर है, ये वेक्टर है, अगर तुम इसको देखो डी ओ गलती बी माइनस, अगर तुम इसको देखो तो ए बी वेक्टर जो है ये ए बी वेक्टर है ना, तो ए बी वेक्टर लिख देता हूं, ए से बी की तरफ जा रहा है। तो अगर ध्यान से देखो तो हाफ एरिया क्या था, हाफ इंटू बेस में, तो बेस मतलब मॉड ए बी हो गया,
इंटू हाइट h इक्वल टू ये पूरा के पूरा, ये बोर्ड लेवल क्वेश्चन है एनसीईआरटी, हम लोग अच्छे क्वेश्चन थोड़ी देर में लेंगे, ठीक है। तो ये हाफ और ये हाफ कैंसिल हो गया। अब क्वेश्चन क्या बोलेगा, शो दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस सी से नीचे डालने वाली मतलब एच सी, तो एच की वैल्यू ये प्रूव करना था, अपने एच का अपने माने, तो एच इधर रहने दो, तो सामने क्या पड़ा है ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए अपॉन, अब देखो मॉड ए बी इधर आ गया, मॉड ए बी, अगर मैं ए बी को वेक्टर को बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर लिखूं तो गलत तो नहीं रहेगा, पोजीशन वेक्टर बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट है, तो ये हो गया बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, क्योंकि ए बी वेक्टर इधर लिख देता हूं मैं, तुम भूल जाओगे, ए बी वेक्टर है क्या एक्चुअल में बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है, तो ये लिख दिया। तो बच्चा सिंपल क्वेश्चन थे, प्रूफ हो गए, इसको अच्छे से कॉपी कर लो और अच्छे क्वेश्चन देते। तो बच्चों इसमें से मतलब जेई ऐसे क्वेश्चन पूछता है, मतलब ये दे दिया था एक बार ऑप्शन में 2a वेक्टर का स्क्वायर, a वेक्टर का स्क्वायर 0, ऐसे ऑप्शंस, तो मतलब समझ लो इसको याद रखना तो थोड़ा मुश्किल काम ही है, तो याद रखना तो अच्छी बात है, लेकिन मेथड सीख लो। तो बच्चों देखो ऐसे तीनों टाइप के क्वेश्चन मिलते मिलते, किसमें डॉट है किसमें क्रॉस है, प्रोडक्ट है, लेकिन मेथड सेम है। पहला काम क्या करना है, लेट फर्स्ट स्टेप ये रहेगा कि ए वेक्टर अपने को हम मान लेंगे, ए वेक्टर है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। देखो फर्स्ट स्टेप देखो, ए वेक्टर क्या है a1 i कैप a2 j कैप a3 k कैप, पहला काम, पहले तुम ऐसे एप्लीकेशन कैसे करो, ए वेक्टर मान लिए, तो सबसे इजी प्रूफ ये है, मैं पहले कर लेता हूँ। देखो तो मैं क्या किया, a डॉट आई किया, डॉट प्रोडक्ट वाला कर रहा हूँ पहले, a डॉट आई किया, तो मैंने इस पूरे वेक्टर को मतलब a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ये a वेक्टर था ना, उसको डॉट आई कर दिया। अब देखो a1 i डॉट आई 1 हो गया, a1 हो गया, a2 j डॉट आई 0 हो गया, a3 j k डॉट आई 0 हो गया, तो a1 ही बचा, तो a वेक्टर डॉट आई कैप क्या मिला तुमको a1। अब तुम लोग समझदार हो, a वेक्टर डॉट j कैप क्या मिलेगा, तुम क्या करो ये पूरे को j से डॉट कर दो, तो ये 0 देगा, आई डॉट जे परपेंडिकुलर है तो 0 देगा, आई डॉट जे परपेंडिकुलर है, और k डॉट आई जे भी 0 देगा, j डॉट जे 1 हो जाएगा, तो ये a2 मिलेगा, और सिमिलरली a डॉट के भी तुमको a3 मिल जाएगा, क्योंकि ये जिंदा रहेगा बाकी 0 हो जाएगा। तो हमको ये प्रूव करना है, तो देखो हमको क्या लिखा हुआ है, a डॉट आई कैप आई प्लस a डॉट जे कैप जे प्लस a डॉट के कैप के कैप। अब देखो ये जो है ना, ये स्केलर क्वांटिटी बच्चा, इसलिए इन दोनों के बीच में कुछ डॉट नहीं क्रॉस नहीं, क्योंकि स्केलर और वेक्टर के बीच में ना डॉट होता है क्रॉस होता है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई। तो a डॉट आई हमने अभी निकाल के बैठे a1, तो a1 i इसकी जगह a2 j इसकी जगह a3 k। अब देखो समझो बात को, ये जो चीज है ये हमने मानी, ये जो चीज मिली है यही हमने अजम्पशन की है, तो ये क्या है ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर, क्लियर है। तो ये पहला प्रूफ हो गया, ये सी पार्ट हमने प्रूफ कर दिया, सी पार्ट ओके, क्योंकि डॉट आई वाला था। अब मैं क्रॉस वाले भी कर लेता हूँ। अब देखो समझो, अब जैसे मैंने ए डॉट आई किया, पहला स्टेप तो यही है देखो कि ए वेक्टर मान लो, ये पहला काम तो यही, जैसे मैंने ए डॉट आई ए डॉट के किया, अब मैं ए क्रॉस आई करूंगा, अब ए वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर। अब देखो ए वेक्टर में कौन कौन है, a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप क्रॉस i कैप। अब देखो बात को समझो, मैं पहले वाला पूरा लिख लेता हूँ, तो a1 i क्रॉस i, a2 j क्रॉस i, a3 k क्रॉस i। अब मुझे बताओ तुम लोग i क्रॉस i क्या होगा, 0, तो ये तो क्या 0 एंटीसिंग 0 एंटी। j क्रॉस i क्या होगा, j क्रॉस i, तो ये अपना काम का है, तो i क्रॉस j k होता है, j क्रॉस i क्या होगा माइनस के बराबर, तो ये माइनस k a2 माइनस बाहर निकल गया और ये k कैप हो गया, और k क्रॉस i क्या होगा उससे देखो ऐसा फ्लो करता है ना, क्या हो रहा है, k क्रॉस i j हो रहा है प्लस j हो रहा है,
तो प्लस A3 जे कैप, तो तुमको क्या मिला, A क्रॉस आई। जिस तरह से हमने क्या A क्रॉस आई निकाली, एक ही जगह पूरा लिख दिया, वैसे ही हम लोग A क्रॉस जे भी निकाल सकते हैं, A क्रॉस जे। तो एक ही जगह तुम ये लिख दोगे, तो मैं एक बार इसको भी लिख लेता हूँ और लास्ट वाला ऐसे अपनी तरफ लिख, प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप क्रॉस जे। अब देखो बच्चों, आई क्रॉस जे के मिला, तो A1 के मिला डायरेक्ट, जे क्रॉस के जे 0 हो गया, और के क्रॉस उल्टा जा रहा है, माइनस आई बराबर माइनस A3 आई क्या, तो मेरे को ये भी मिल गया। अब मैं A क्रॉस के निकालूंगा, अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ए अपना ये है, के से करो आई क्रॉस के माइनस A1 जे कैप, ये जे क्रॉस के प्लस आई कैप, A2 आई कैप और माइनस 0। तो बच्चों हमें तीनों चीजें मिल गई, ए क्रॉस जे ये मिला, ए क्रॉस के ये मिला, और ए क्रॉस आई ये मिला। ठीक है, हमने ए क्रॉस आई ए क्रॉस जे से निकाले। अब ये दोनों में, अच्छा इसमें ए डॉट आया था, मैं बी पे वो भी ए क्रॉस कर रहा हूँ, तो देखो इधर, तो ए क्रॉस आई का स्क्वायर किया, तो मतलब क्या हो, इसका स्क्वायर। तो मैं क्वेश्चन पे आ जाता हूँ, मेरे ए क्रॉस आई का वेक्टर का स्क्वायर, ए क्रॉस जे वेक्टर का स्क्वायर, ए क्रॉस के वेक्टर का स्क्वायर। ओके, तो बच्चों ए क्रॉस आई मुझे ये मिला था ना, इसका स्क्वायर हो गया, अब एक बात समझो तुम लोग, ए वेक्टर का स्क्वायर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ए वेक्टर का स्क्वायर इस मॉड ए का स्क्वायर, याद रखो ना बात, ये याद है कि नहीं, प्रॉपर्टी पढ़े थे स्केलर प्रोडक्ट में, डॉट प्रोडक्ट में। तो इसका स्क्वायर मतलब बेसिकली इसके मॉड का स्क्वायर, समझ रहे बात, इसका स्क्वायर मतलब ए क्रॉस आई के मॉड का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस जे के मॉड का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस के बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इससे ही क्वेश्चन होता है। अब देखो यहाँ तक तुम लोग पहुंच गए, अब ए क्रॉस आई क्या मिला मेरे को, ये मिला, इसका मॉड, इस पे मॉड लगा दो, तो के जे के बाजू वाले का स्क्वायर प्लस के बाजू वाले का स्क्वायर का रूट, है ना, यही होता है कि नहीं। तो क्या होगा इधर, तो मैं इधर लिखता हूँ, ए क्रॉस आई की जगह ये लिख दिया, तो मॉड हटा रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट हट गया, समझ रहे बात। फिर A1 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर प्लस, अच्छा माइनस A1 का स्क्वायर, A1 स्क्वायर ही होगा ना, बोर्ड आउट मत पूछ लेना। तो ये क्या हो गया, ट्वाइस दो गुना सब हो गए, A1 2 गुना हो गया, A3 2 गुना हो गया, तो ट्वाइस ऑफ A1 स्क्वायर 2 कॉमन निकला। अब देखो ये तीनों स्क्वायर है, हाँ सॉरी, अच्छा वेक्टर नहीं है, मैग्नीट्यूड है, हाँ स्क्वायर है। अब देखो बेसिकली ए वेक्टर क्या था हमारा, A1 आए J2 J A3 के, है ना, तो ये उसका मैग्नीट्यूड दिख रहा है क्या, तो ध्यान से देखो, क्या ये ए वेक्टर का स्क्वायर है, या तो मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर विच इज नथिंग बट 2 ए वेक्टर का स्क्वायर। देखो वो प्रूफ करना था, हमने ये भी प्रूफ कर दी, समझ गए। अब बी हो गया, अब आते ए पे, उल्टा आ रहे हम लोग। अच्छा देखो ए में क्या हुआ भाई साहब, ए डॉट आई ए डॉट जे, तो हम लोग को ए डॉट आई ए डॉट जे सब मिलके बैठे थे, तो हम ए डॉट आई का स्क्वायर प्लस ए डॉट जे का स्क्वायर प्लस ए डॉट के का स्क्वायर, अभी हमने सब निकाल के बैठे, ए डॉट आई हमको A1 मिला हुआ था, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, ये A1 ये A2 A3 मिला था। तो बच्चों ये भी तो ए वेक्टर का होल मॉड का होल स्क्वायर विच इज नथिंग बट ए वेक्टर का स्क्वायर, तीनों हमारे प्रूफ हो गए। थोड़ा सिंपल था, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में क्या करना, लेट ए इक्वल टू A1 आए A2 J A3 K करके फिर इधर पुट कर देना, ऑटोमेटिकली आंसर एडजस्ट हो जाता है, इस बात का ध्यान देना। अब हम लोग कुछ जेई के क्वेश्चन थे, इसमें से ना ये क्वेश्चन पक्का जेई का है, और शायद इनमें से भी कोई एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन जेई के, इसमें दो क्वेश्चन जेई के और भी देखते हैं हम लोग, एक नॉर्मल क्वेश्चन एक जेई का क्वेश्चन, सेम टाइप के दोनों।
देखो ए वेक्टर दिया, बी वेक्टर दिया, सी वेक्टर दिया, जो हम वापस से लिखेंगे नहीं, इतनी मेहनत हमसे होती नहीं। बी थ्री गिवन वेक्टर्स। आर वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है सच दैट कि आर क्रॉस बी, ये हमारी काम की बात है, आर क्रॉस बी इक्वल टू सी क्रॉस बी दिया है। ओके, और कुछ आगे दिया है, ए डॉट आर दिया है, दो बातें दी है, ए डॉट आर जीरो दिया है, मतलब दोनों परपेंडिकुलर है। और अपने को पूछा क्या है, क्वेश्चन में फ्रेम पूरा लिख ले रहा हूं, अपने को आर डॉट भी पूछा है। ओके, ये हमारा सवाल है। अब देखो, ये बहुत ही फेमस टाइप के क्वेश्चन, इसको याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे टाइप के क्वेश्चन। बी भी कॉमन दिख रहा है तो इसको इधर लेके आओ, आर क्रॉस बी माइनस सी क्रॉस बी लिखो, ये पहला काम है स्टेप। फिर है ना बी बाहर निकालना, कॉमन निकलेगा क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, तो आर माइनस सी बचा बी क्रॉस। अच्छा, कोई इधर क्रॉस बी क्रॉस ऐसा लिख देता गलत हो जाता, क्योंकि बी सेकंड में है ना, तो इधर निकलेगा। अब देखो यहां से मेन चीज कि ये स्टेप तक पहुंचना भी बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर यहां से तुमको अपना अप्लाई करना है प्रॉपर्टीज कि दो वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो रहा है तो मतलब दोनों वेक्टर जरूर पैरेलल है ना। तो जरूर आर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्बडा द बी, लैम्बडा बी वेक्टर। क्लियर? ओके, कोलिनियर या पैरेलल की बात थी। तो हमको आर डॉट बी निकालना है, तो मेरे को पहले आर वेक्टर निकालना पड़ेगा। आर वेक्टर नो नहीं मेरा, तो आर वेक्टर इक्वल टू क्या हुआ, सी वेक्टर, इसको उधर भेज दिया, लैम्बडा बी वेक्टर। ओके, अब देखो मुझे ए डॉट आर जीरो दिया, इसको यूज करके लैम्बडा निकालूंगा। ये गिवन इंफॉर्मेशन यूज करूंगा, बाद में फाइंड आउट करूंगा। तो ए डॉट आर दिया है तो भाई इसको यूज तो करना है, तो मैं पूरे को है ना डॉट प्रोडक्ट करता रहा ए से। तो ए डॉट आर किया इधर, ए डॉट सी किया इधर, और लैम्बडा ए डॉट बी किया। समझ में आया? अब देखो ए डॉट आर जीरो दिया, ए डॉट सी, ए सी माइनस वन इंटू वन माइनस वन, माइनस माइनस जीरो, जे जीरो, जे के बाद जीरो है, जे का टर्म ही नहीं है, जे जीरो है, तो जीरो इंटू टू जीरो, माइनस वन इंटू थ्री माइनस थ्री, ए डॉट सी आ गया। ओके, लैम्बडा ए डॉट बी भी मिल जाएगा क्योंकि ए बी सी तीनों दिए हुए थे। माइनस वन इंटू माइनस वन, वन, माइनस जीरो इंटू जे, और इधर इधर के का टर्म नहीं है, तो माइनस वन इंटू के का टर्म नहीं, जीरो, तो वन ही बन रहा है। तो लैम्बडा तुम क्या मिला, माइनस थ्री उधर आ गया, प्लस थ्री, तो लैम्बडा तुम क्या मिला, प्लस थ्री मिल गया। तो लैम्बडा मिल गया, जैसे लैम्बडा मिला तो आर वेक्टर क्या है, आर वेक्टर इज इक्वल टू सी प्लस लैम्बडा भी था, लैम्बडा थ्री आ गया, सी प्लस थ्री बी, तो आर वेक्टर मिल गया। तो हम लोग आर वेक्टर लिख सकते हैं कि सी की वैल्यू उठा के रख दो और बी की रख दो, तो आर वेक्टर मेरे को मिल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन आर डॉट बी का है तो मैं वो वैल्यू से निकालते बैठूंगा, मैं डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा बी से, तो बी डॉट आर के इधर जो मुझे निकालना है, विच विल बी इक्वल टू बी डॉट सी प्लस थ्री बी डॉट बी। तो देखो बी डॉट सी करो, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, माइनस वन इंटू माइनस वन माइनस वन, जे टू, के नहीं हट गया, बी डॉट बी मतलब मॉड बी का स्क्वायर होता है तो इसी का स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर है ना, तो रूट टू, और ये बी डॉट आर है। तो अपने को आंसर आ गया बच्चे, बड़ा सिंपल सवाल है, माइनस वन प्लस टू वन हो गया, थ्री रूट टू आंसर। तो देखो आंसर थोड़ा अजीब है लेकिन आंसर तो आंसर है भाई। तो देख लेना एक बार, मेथड समझ गया तुम लोग को। पहले इसको इधर लेके आए, फिर कॉमन निकाले, फिर दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो रहा है तो जरूर दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, पैरेलल अगर है तो ऐसे लिख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ए वेक्टर बी वेक्टर पैरेलल तो ए इक्वल टू लैम्बडा भी लिख सकते हैं, ये दोनों वेक्टर पैरेलल तो इसको लैम्बडा भी लिख दिया। फिर इसको उधर भेज दिया, लैम्बडा अननोन था, आर वेक्टर निकालने के लिए सी पता है बी पता है, क्वेश्चन में दिया ऊपर, लैम्बडा अननोन था, लैम्बडा निकाल लिया, जो गिवन इंफॉर्मेशन थी ए डॉट किया, ए डॉट आर जीरो था, ए डॉट सी निकाला, ए डॉट बी देखो सर से हमारा इस तरह से हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों एक बार इसको अपने साथ देख लेना, कैलकुलेशन सही है क्या, हो सकता है मिस्टेक हो। लैम्बडा आर डॉट, अच्छा ए डॉट सी एक बार चेक कर लो, माइनस वन इंटू माइनस वन बराबर तो है माइनस थ्री। ओहो, मैंने एक बहुत ही ऊंचे लेवल की सीधी मिस्टेक किया बच्चों, जो तुम कर भी नहीं सकते सोच के भी, कि माइनस वन माइनस थ्री था, माइनस वन इंटू माइनस थ्री था, तो माइनस फोर हो गया था, तो इधर फोर चले गया, माइनस वन इंटू मैंने छोटा सा माइनस बनाया था, बोले डॉट लग गया मेरे को तो माइनस वन माइनस थ्री माइनस फोर था, जाएगा फोर हो गया,
तो लैम्डा अपना 4 था, तो यहाँ पर बस 4 आ जाएगा और कुछ नहीं, बस बाकी सब सही है। तो बाकी और हाँ, इसमें भी बी डॉट बी मतलब क्या होता है, मॉड बी का स्क्वायर, तो √2। हाँ, अब अपना परफेक्ट आंसर आ गया, इसका आंसर 9 है। ठीक है, तो फीलिंग आ जाती है मिस्टेक की चेक कर लेना, बी डॉट बी मॉड बी का स्क्वायर था, हो गया। अच्छा, क्वेश्चन हो गया 9 आंसर आइटम। ओके, अब जो जेई में सेम टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा अलग तरीके से पूछा था। ए प्लस बी का मॉड तुमको √29 दिया है, ए और बी नहीं दिया है, ए प्लस बी का दिया है, और ए और बी में ऐसा कुछ अजीब सा रिलेशन दिया गया है, और पूछा ए प्लस बी का ये पूछा है। तो हम लोग देखते हैं क्या इनकी करना है। पहले अपने को जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं। तो ए क्रॉस 2i प्लस 3j प्लस 4k इक्वल टू, अब देखो एक बात समझो बच्चों, ये और ये टर्म सेम है ना, ये कॉमन निकालना है मेरे को, कॉमन निकालना है। तो मैं क्या करा, इसको घुमा के लिखा, तो b क्रॉस, क्योंकि कॉमन निकालना है अगर मेरे को, तो मेरे को दोनों एक साइड होना चाहिए, राइट, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट, तो माइनस ले लिया। जैसे मैंने उल्टा लिखा इनको, तो माइनस बाहर निकली। देखो प्रॉपर्टी कैसी काम में आई, ए क्रॉस बी क्रॉस ए लिखा तो माइनस बाहर निकला। ये दोनों को सेकंड साइड रखा मैंने, कॉमन निकालना है तो दोनों फर्स्ट साइड में हो या सेकंड साइड में। अब इसको इधर ले गया, कॉमन निकालूंगा, तो क्या हो जाएगा, ए, तो थोड़ी मेहनत कर लेता हूं मैं, बिल्कुल दिल से नहीं है, लेकिन तुम लोग को डाउट आ जाएगा। नहीं तो मेरा क्या था कि मैं ओके, ये दोनों एक तरफ पहुंचा दिया था मैंने, देखो इधर ही सेकंड ले लिया था इसको, ताकि इधर जाके कॉमन निकल पाए। तो देखो बचेगा क्या, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो बीच में क्रॉस है और ये कॉमन निकला दोनों में से। तो कॉमन ए प्लस बी कॉमन निकला, 2i प्लस 3j प्लस 4k कैप इक्वल टू 0। तो देखो बच्चों वही बात होगी, a प्लस बी एक वेक्टर है, दोनों मिलके एक वेक्टर है, नया वेक्टर, और ये दोनों क्रॉस प्रोडक्ट 0 है। मतलब क्या, मतलब दोनों क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, मतलब दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो मैं a प्लस बी को लैम्डा 2i, देखो वही फंडा इधर यूज होना, जेई में भी हो सकता है, मुझे याद नहीं, वो भी हो सकता है जेई का क्वेश्चन, लेकिन बहुत फेमस है ऐसे टाइप के क्वेश्चन, कॉमन निकालो तो पैरेलल कांस्टेंट, तो लैम्डा ले लिया मैंने, तो फिर दोनों पैरेलल थे, बोल के दोनों पैरेलल थे, ये वेक्टर ये वेक्टर। अब हमको लैम्डा निकालना है, उसके लिए हमको ये बात दे दिया भाई इंफॉर्मेशन। अब मैंने इधर मॉड लगाया और इधर भी मॉड लगाया, तो मॉड लैम्डा पे अलग बटा और इस पे अलग बटा, मॉड लैम्डा का मॉड तो लैम्डा ही होने वाला है, और इसकी वैल्यू से √29 दिया है। और बहुत ही खुशी खबरी है कि 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर भी 29, √29 नहीं होता, चेक कर लो, 16 प्लस 9 25 प्लस 4 29, तो ये देखो कैंसिल हो गया। तो ये बहुत ही जेई में अच्छी चीज है कि चीजें बड़े आसानी से कैंसिल हो जाती है। तो लैम्डा इक्वल टू 1 हो गया है। ओके, लैम्डा 1 मिल गया तुमको, तो a प्लस बी तुमको मिल गया बेसिकली। तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्या है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये मिल गया। अब क्वेश्चन क्या बोला है, a प्लस बी डॉट, ये दे दिया, तो a प्लस बी का इस वेक्टर से डॉट पूछा है क्वेश्चन में मेन, तो मैं ऊपर ही लिख देता जगह, ये पेन से लिख रहा हूं अलग। तो इन दोनों का a प्लस बी तुमको मिल गया, इसका डॉट, तो 2 इंटू -7 -14, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 4 12, कितना हो रहा है बोलो, -2 4 ना 4 आंसर इसका, सिंपल है, एज सिंपल एज दैट। तो बच्चों देखो चैप्टर बड़ा इजी है, तो तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगी, पूरे आर्काइव सॉल्व कर लेना, और इजी शीट चाहिए तो इंस्टा का मेरा अपना डाला तो मैं उस पर तुमको फॉरवर्ड करूंगा। थैंक यू।